हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉशी सीक्वेंस अर्थात कॉशी अनुक्रम। किसी भी धुरिक समष्टि में कॉशी अनुक्रम क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी हम देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके पहले के सारे वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। उसके सारे जो सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। इससे पहले हमने बाउंडेड सीक्वेंस देखा था, उसके बाद मैट्रिक स्पेस पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉशी सीक्वेंस अर्थात कॉशी अनुक्रम। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है अर्थात मेट्रिक स्पेस है, तब एक्स में कोई सीक्वेंस एक्स एन कॉशी सीक्वेंस कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू एन, यानी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन जीरो और एन जीरो यहाँ पर किस पर डिपेंड है? एप्सिलॉन पर डिपेंड है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, या यूं कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन जीरो इस प्रकार की जब कभी m और n n जीरो से बड़ा या बराबर होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, dxm xn यानी कि डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर ये वाली शर्त अगर संतुष्ट होती है तो हम कहेंगे कि हाँ वो सीक्वेंस क्या है, एक्स में कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण प्रमेय देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, अक्सर एग्जाम में आता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज अ कॉशी सीक्वेंस, यानी किसी भी धुरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक कॉशी अनुक्रम होता है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस है एक्स एन, किसी धुरिक समष्टि एक्स डी में ये एक अभिसारी अनुक्रम है अर्थात कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं और हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। तो दोस्तों हम इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये, तो उसकी डेफिनेशन के अनुसार उसकी सीमा का अस्तित्व जरूर होगा। तो मान लीजिए कि इस सीक्वेंस की सीमा अर्थात लिमिट कौन है, एक्स है। तो लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार अवश्य ही प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन जीरो इस प्रकार की जब कभी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n जीरो इट इम्प्लाइज दैट d ऑफ xn एंड x, यानी डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x जो है वो लेस देन होना चाहिए किसी स्वेच्छ संख्या। तो हम लोग हमेशा एप्सिलॉन लेते हैं, तो यहाँ पर ने क्या लिया, एप्सिलॉन बाई 2 लिया, क्योंकि देखो ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए सच है, किसी भी एप्सिलॉन के लिए सच है, मतलब अगर एप्सिलॉन के लिए सच है तो एप्सिलॉन के आधे के लिए भी सच है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर एप्सिलॉन बाई 2 ही आपने क्यों लिया? क्योंकि आगे चलकर हमको उसका काम पड़ने वाला है। हम ऐसा ही एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, वहां पे भी एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, फिर आगे चल करके जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एप्सिलॉन बाई टू जुड़ करके एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसलिए हमने यही जान करके यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सुनिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वे सभी नंबर्स जो n जीरो से बड़े या बराबर है उनके लिए ये बात सत्य होगी। कौन सी बात? कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि अगर n जीरो से बड़ा या बराबर अगर m हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यह बात सच होगी। देखो यहाँ पे अपन ने दोनों के लिए लिखा है, यदि यदि m जो है वो n जीरो से बड़ा या बराबर हो, n भी जो क्या है n जीरो से बड़ा बराबर हो, तो ये बात दोनों के लिए सच होगी। n के लिए तो लिखी चाहिए है ना भाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्यों? क्योंकि m यहाँ पर n जीरो से बड़ा या बराबर है। और अगर यहाँ पे अपन ने m के बारे में भी वही बात लिखी है कि m यहाँ पे कौन है, n जीरो से बड़ा हुआ है बराबर है, तो ये ऐसा ही वाला स्टेटमेंट xm के भी सच होगा, क्योंकि m भी कौन है, n जीरो से बड़ा या बराबर है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन xm एंड x वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है, क्योंकि अब हमको इनको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे ऐसे नहीं, पहले आप यहाँ पे नियम लगाएंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, त्रिभुज असमि का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख रहे हैं कि m और n जो है दोनों हैं n जीरो से बड़े या बराबर हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn, ठीक है, यहाँ पे वास्तव में d जो है वो एक दूरिक है, एक तरह से वो फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो
कि यहाँ पे त्रिभुज असमीका वाला सूत्र हम लोग लगाए हैं, डी एक्स एम एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू, पहले एक्स एम से कहाँ गए हम लोग, एक्स में गए, फिर एक्स से कहाँ पे गए, एक्स एन में गए। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमको एक्स से जेड में जाना है तो एक्स से पहले वाई में गए, वाई से जेड में गए, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड करोगे तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड इस टाइप से। तो वैसे ही है ये। और देखो ये भी चीज यहाँ पर किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, और ये भी चीज किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन हो जाएंगे। और यही चीज अपने को सिद्ध करना था, क्योंकि कौशी अनुक्रम की डेफिनेशन जो कहती है वही बात हमको यहाँ पे लानी थी कि भाई जब कभी m और n दोनों जो है n 0 से बड़े या बराबर होंगे तब डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, और वो सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध होता है कि अभिसारी अनुक्रम, ठीक है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम किसी भी दूरिक समष्टि में, किसी भी मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कौशी सीक्वेंस होता है, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है, अतः सीक्वेंस xn x में क्या है, कौशी सीक्वेंस है, कौशी अनुक्रम है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है वो देखिए, नोट करके अपन ने उसको लिखा है, इस प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। हमारा प्रमेय क्या कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज अ कौशी सीक्वेंस, यानी कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौशी सीक्वेंस होती है, परंतु इस बात का विलोम सदैव सत्य नहीं है, अर्थात हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कौशी सीक्वेंस होती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि हर कौशी सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ये जरूरी नहीं है किसी भी मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, मतलब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कन्वर्जेंट तो कौशी होगी ही, ठीक है, वो तो तय है, लेकिन हर कौशी कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी इस बारे में कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको एक सबूत से, एक एग्जाम्पल से हमको इसको समझाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यदि मैट्रिक स्पेस के तौर पे ये मैं सेमी ओपन इंटरवल लूँ 0 1, ठीक है, G0 की तरफ से वो ओपन है, 1 की तरफ से ये क्लोज्ड है। ठीक है, मतलब 0 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। साधारण दूरिक dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, आप सभी को पता है साधारण दूरिक हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर ये साधारण दूरिक d से है, मैं मैट्रिक स्पेस अगर ये ओपन इंटरवल 0 1 लेता हूँ जहाँ 0 की तरफ से ये इंटरवल ओपन है और 1 की तरफ से क्लोज्ड है, अर्थात 0 इसमें शामिल नहीं है, 1 इसमें शामिल है, और 1 और बीच मतलब 0 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स तो शामिल हैं ही है। ठीक है, 0 शामिल नहीं है और इसमें 1 शामिल है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे सीक्वेंस क्या लिया, एक्स एन इज इक्वल टू 1/n। अब आप सभी को पता है कि ये 1/n किसकी तरफ कन्वर्ज करता है, 0 की तरफ। जैसे जैसे आप n को एकदम लार्ज करते जाओगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, 0 की तरफ। तो ये कन्वर्स तो 0 की तरफ हो रहा है, परंतु 0 इस स्पेस में शामिल है ही नहीं ना, क्योंकि देखो अपन ने 0 की तरफ से इसको क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया है, 0 की तरफ से ये ओपन है, 0 इसमें शामिल नहीं है। अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहता है 0 की तरफ, परंतु 0 उसमें शामिल नहीं है। तो ये 1/n जो सीक्वेंस आपने लिया ये x में कौशी अनुक्रम है, आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हो इसी सूत्र को लाते हुए कि ये x में कौशी अनुक्रम है, परंतु ये अभिसारी नहीं है। अभिसारी क्यों नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट की ओर ये कन्वर्ज करना चाहते हैं, कौन से पॉइंट की ओर कन्वर्ज करना चाहते हैं, 0 की ओर, तो जिस पॉइंट की ओर ये कन्वर्ज करना चाहते हैं वो पॉइंट उस स्पेस में ही शामिल नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है उस मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस बिंदु पर ये कन्वर्ज होना चाहता है ये सीक्वेंस, वो बिंदु उस स्पेस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, परंतु ये कौशी अनुक्रम है। अगर आप दोस्तों इसका डिटेल प्रूफ देखना चाहते हैं तो आपको किताब देखना होगा, उसमें ये डिटेल में प्रूफ किया गया है कि कैसे ये कौशी सीक्वेंस है, बहुत ही सरल है, 3 लाइन का खेल है, तो आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों तो ये वाली बात भी जानना बहुत जरूरी थी कि भैया हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी भी मैट्रिक स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौशी होता है, परंतु जरूरी नहीं कि हर कौशी सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो इस बात को आप सदैव याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यही हम लोग पिछले साल जब सीक्वेंस जब पढ़े थे, रियल नंबर्स मतलब रियल सीक्वेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम जब हम लोग पढ़े थे, तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, हर कौशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौशी होता है, परंतु वो किसमें था, जब हम लोग वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की बात करते हैं तब ये होता है। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग जनरलाइज तौर पर देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में अगर अपन बात करें तो किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए ये नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी जनरल तौर पे अगर किसी भी मैट्रिक स्पेस की बात करें तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची होगा, परंतु ये जरूरी नहीं कि हर कॉची सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपने यहाँ पे प्रूफ भी देखा। हमें आशा है कि ये टॉपिक, ये प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों प्रमेय अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।